हेलो आयरन फ्रेंड्स, मैं वाला था सिलेरी कोचिंग में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं लाया हूं कक्षा 10 गणित का निचोड़, यानी कि जो इससे पहले पिछले वाले वीडियो में मैंने जो अपने जो वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1 का मैंने पूरा बता दिया है। अब इसके नेक्स्ट इस वीडियो में बताने वाला हूं बहुपद, और नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं मैं द्विघात समीकरण के बारे में आगे से आगे, यानी कि सभी प्रश्नावलियों को बताने वाला हूँ। तो जो भी चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बटन के पास बेल आइकन दिया है, उसे प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले नए वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी। ठीक है, ये पर्सन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए जल्दी से जल्दी इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनको भी भला हो पाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है बहुपद पी एक्स बराबर 3 माइनस एक्स माइनस 4 की घात है। तो अब जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो इन दोनों को एक्स से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, तो घात क्या हो जाएगी। देखो मैं गुणा भी करके बता देता हूं तुम्हें। 3 को एक्स से गुणा करेंगे 3x, फिर यहाँ पे फिर 3 को 4 से गुणा करेंगे 4 3 12 माइनस के 12, और x को x से गुणा करेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर। जो अधिकतम घात है वही घात मानी जाती है, तो क्या आएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। पूरा रीजन वाइज पूरा पेपर जरूरी नहीं है। देखो आज सभी स्टूडेंट मतलब सभी जो यूट्यूब वाले डाल रहे पेपर लीक, अरे कोई सा लीक नहीं होता, पढ़ाई करो, कोई नहीं लीक करने वाला है। तो आपको लीक वीक के ध्यान में नहीं देना है, आपको बस इन क्वेश्चनों को मतलब पढ़ने हैं और समझने हैं। ठीक है, और इन क्वेश्चनों से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है, इसलिए क्वेश्चनों को सही ध्यान से देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद में एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 6 के ए बी हो, तो ये इसके शून्य का। ठीक है, ए व बी है तो ए बी नहीं है, यहाँ पे एल्फा और बीटा है, शून्यांक है, एल्फा बीटा है, तो एल्फा बीटा का मान क्या होगा। तो एल्फा बीटा जब अपन समीकरण बनाते हैं, द्विघात जो बहुपद बनाते हैं, यानी कि उसका जो व्यापक अपना जो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स और एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। तो देखो यहाँ पे देखो एल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है, माइनस का 5, तो माइनस का 5 ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, और इसमें देखो यहाँ पे -2 भी थे तो माइनस का 2 भी हो जाएगा। ये समीकरण मैंने जो जहां से क्वेश्चन लिखा वहां पे ऐसा लिखा था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के 5। तो देखो एल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या है, -2, तो -2 सही हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग तो माइनस का 5 सही होगा। इसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, यदि बहुपद पी एक्स 2x स्क्वायर प्लस ए एक्स, यहाँ पे x है, ए एक्स प्लस बी के शून्यक है तो बी के एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो बी का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसके शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम होने का मतलब क्या है, देखो व्युत्क्रम दिया है तो यानी कि शून्य का, देखो इसने कहा है कि जैसे मानो एक शून्य का एल्फा है तो दूसरा क्या होगा, एल्फा 1/बीटा, यानी कि एल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, बीटा 1/बीटा लिख सकता हूँ, और बीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1/एल्फा लिख सकता हूँ। तो शून्यांकों का गुणनफल यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ पे बी लिखा है ना, बी यहाँ पे शून्यांकों का गुणनफल है, यानी कि एक एल्फा शून्यांकों का गुणनफल, यानी कि एल्फा इंटू बीटा, जबकि बीटा का मान क्या है, 1/एल्फा, तो 1/एल्फा, तो एल्फा से एल्फा कैंसिल हो गई, क्या बच गया 1। तो आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन सही आ जाएगा 1। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका चौथा क्वेश्चन, बहुपद बहुपद पी एक्स स्क्वायर माइनस 6 के शून्यांकों का गुणनखंड होगा। तो इसका गुणनखंड क्या कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 6x बराबर, इसके 0 लगा दो, इसको 6 को उधर भेज दो, एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 6x। इस x से ये x, यदि मैं इसको भाग में लूँ x बराबर 6, तो एक्स स्क्वायर से एक घात कम हो गया, x का मान कितना आ गया 6, तो 6 इसमें ऑप्शन द है। ठीक है, द ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं बहुपद पी एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 10 के शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग पूछा है, तो शून्यांकों का योग कैसे निकालोगे तुम, बहुपद दिया अपन को एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 10। ठीक है, ये अपन को बहुपद दिया। अब इसको गुणनखंड विधि से इसके शून्यांक निकालो और उनका योग करके बताओ। ठीक है, तो शून्यांक क्या है, तो इसमें शून्यांकों का योग वैसे
देखो शून्यांकों का योग यहाँ पे लिखते हैं ना, 7 दिया है तो शून्यांकों का योग 7 दिया तो ऑप्शन डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है तो डायरेक्ट भी लिख के सकते हैं। व्यंजक x-3 बहुपद पी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 5 का गुणनखंड। ऐसा क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएगा, बिना फालतू लोड नहीं लेना, ठीक है। अब देखो 7वां क्वेश्चन है, बहुपद पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 के शून्यांकों का गुणन होगा। तो शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल यहाँ पे आता है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि ऑप्शन सही है। देखो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा शून्यांकों का गुणनफल है तो शून्यांकों का गुणनफल की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 8 पे। तो द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक होंगे। अब शून्यांक कैसे निकालते हैं, तो शून्यांक जैसे ये अभी प्रश्न पहले लिख दिया था मैंने, अब इसके शून्यांक निकालने के लिए तुम गुणनखंड विधि का उपयोग कर सकते हो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 के टुकड़े करने की, जोड़ने या घटाने पर तो 7 आ जाने चाहिए और गुणा करने पर 10 प्राप्त होने चाहिए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5x प्लस 2x प्लस 10, ठीक है। इन दोनों दो के जोड़े बना लिए, इन दोनों में से x कॉमन लिया, यहाँ पे बच गया x प्लस 5, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया तो क्या बच गया x प्लस 5, फिर x प्लस 5 वापिस कॉमन लिया, x प्लस 2 बच गया यहाँ पे, तो x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर भी 0। तो x बराबर कितना आ गया -5, इधर भी x बराबर कितना आ गया -2। तो शून्यांक क्या होंगे -5 और -2। एक बार सही से देख लीजिए कितना होगा, x बराबर -5 और -2। तो इसमें -5 और -2 सही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं 90वें क्वेश्चन पे। तो 90वां क्वेश्चन है आपका, बहुपद पी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 के शून्यांकों की संख्या क्या होगी। तो शून्यांकों की संख्या की मैंने परिभाषा बता दी कि जितनी अधिकतम घात होती है उतनी बहुपद के शून्यांकों की संख्या होती है। तो अधिकतम घात कितनी दिखाई दे रही, 2, तो शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। द ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट 10वें प्रश्न पे। तो नेक्स्ट है 10वां प्रश्न, बहुपद पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक होंगे। जितनी अधिकतम घात होती है उतने बहुपद के शून्यांक होते हैं। अधिकतम घात 2 दिखाई दे रहे तो शून्यांकों की संख्या 2 हो जाएगी, ठीक है। यदि बहुपद पी एक्स 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्यक 3 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का मान देखो, x बराबर दे रखा है क्या, 3 दे रखा है। x बराबर क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। तो बहुपद दे रखा है अपन को 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, और x बराबर दिया है 3। x बराबर 3 रख दो इसमें और बराबर में 0 लिया इधर, ठीक है। तो x बराबर में रखता हूँ 3, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस यहाँ पे 3 प्लस के बराबर 0 चल ही रहा है इधर। तो 9 दूनी 18 प्लस 3 प्लस के बराबर 0, तो 9 18 21 हो गए। तो 21 प्लस के बराबर 0, तो के बराबर कितना आ गया -21। तो -21 कौन सा ऑप्शन है, तो -21 इसमें दे रखा है यहाँ पे, द ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, द ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन पे। एक n घात वाले बहुपद के शून्यांकों की संख्या। तो n घात किसी भी बहुपद या कोई सी भी समीकरण है तो उसकी n घात है, तो n घात जैसे इसकी घात 15 होती है तो इसके शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाती है, 15 हो जाती है। तो n घात है तो शून्यांकों की संख्या भी n ही होगी, मतलब n हो जाएगा ऑप्शन सही। इसके बाद देखते 13वां, यदि p व q बहुपद p एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यांक है तो है तब 1/p और 1/q का मान क्या होगा। तो इसके शून्यांक को पहले शून्यांक निकालो, तो शून्यांक क्या क्या होंगे, इसके शून्यांक निकाल लेता हूं मैं यहाँ पे। तो बहुपद दिया अपन को एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो इसके गुणनखंड करो 2x के, तो जोड़ने या घटाने पर तो 2 आने चाहिए, गुणा करने पर 1 आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1, दो के जोड़े बना लिए, इन दोनों में से x कॉमन लिया, x प्लस 1 बच गया, यहाँ पे x प्लस 1 बच गया, और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लिया तो अंदर x प्लस 1 बच गया, ठीक है। x प्लस 1 वापिस कॉमन लिया तो x प्लस 1 यहाँ पे अंदर रह गया, ठीक है। तो x प्लस 1 बराबर रख देंगे 0, तो इधर भी x प्लस 1 बराबर रख दिया 0। तो x बराबर एक तो आया -1, x बराबर आया -1। तो दोनों शून्यांक क्या आए, -1 और -1। अब ये पूछ रहा है 1/p और 1/q का मान ज्ञात करना। 1/p प्लस 1/q का मान ज्ञात करना। 1/p
P प्लस 1/Q का ज्ञात। तो P और Q क्या है, शून्यांक है, तो 1/-1 और 1/-1, तो ये आ जाएगा -1 और -1, तो -1 क्या होता है, -2 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें -2 ऑप्शन है ब वाला, तो -2 सही हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका 14वां क्वेश्चन। यदि बहुपद px x² माइनस 2x प्लस 15 के शून्यांक ए एल्फा व बीटा या ए व बी हो तो ए व बी का गुणांक क्या होगा, ए बी का मान क्या होगा। ए बी का मान देखो हर बार ये प्रश्न आ रहा है, ए बी यहाँ पे होता है, ए इंटू बी होता है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 15, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद 15वां क्वेश्चन, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो एक बार मैं वापिस आपको पेपर दिखा देता हूँ, जिसने भी थोड़ा पास्ट करके देखा तो एक बार पेपर सही ढंग से देख लीजिए। इन क्वेश्चनों से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, रट लीजिए पेपर को। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट 15वें क्वेश्चन पे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट 15वें क्वेश्चन में। 15वां क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग गुणनफल क्रमशः 4 और -4 दे रखा है। तो इसका फॉर्मूला होता है x² प्लस शून्यांकों का गुणन योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² प्लस अल्फा बीटा यानी कि शून्यांकों का योग दे रखा है, शून्यांकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है 4 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 1। तो यहाँ पे अल्फा बीटा का मान 4 रख दिया और अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का तो 4 रख दिया, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 रख दिया। तो शून्यांकों का जो द्विघात बहुपद क्या है, x² प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। मैं बहुत फास्ट में चल रहा हूँ, आपको थोड़ा ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चनों को करना। अब 16वां प्रश्न देखते हैं। तो 16वां प्रश्न आपका 16वां प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः यहाँ पे थोड़ा गलत लिख रखा है इसने, यहाँ पे वर्गमूल 2 और 2/1/3 होगा। तो देखो इसका एक द्विघात बहुपद शून्यांकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा दे रखा है एक तो, और एक अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। तो तुम कैसे करोगे, तो ये हो जाएगा आपका शून्यांकों का योग x² प्लस शून्यांकों का योग, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे भी माइनस आएगा, 4x आएगा सूत्र में, यहाँ पे माइनस आता, गलती से हो गया। तो ये आ जाएगा आपके वर्गमूल 2x और 1/1 प्लस 1/3। तो लघुत्तम लगे इसको 3x² और -3 वर्गमूल 2x प्लस 1। ये आपका यहाँ पे दिखा नहीं होगा, वापस देख लो। देखो यहाँ पे किया मैंने x² माइनस 2x और यहाँ पे लघुत्तम लिया था, लघुत्तम लेके यानी कि जिसके नीचे नहीं है 3, यानी कि पूरे समीकरण को मैंने 3 से गुणा करा दिया, सीधी सीधी बात। तो 3 से गुणा कराने पर ये तो 3 कैंसिल हो गया, 3x² माइनस 3 वर्गमूल 2x प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके 17वें फाइनल क्वेश्चन पे। बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपका। 17वां क्वेश्चन है आपका 3x² माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5 को x -1 माइनस x² से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसको कैसे करोगे, तो विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच करना, भाग तो देना आता ही होगा आपको, मैंने पहले ऑलरेडी आपके लिए तैयार करके रखा है कि भाई कैसे भाग देते हैं, एक बार मैं वापस समझा देता हूँ। तो सबसे पहले मोस्ट बात तो यह है कि जो घातें होती है, बहुपद की घातें होती है, उसको घटते हुए क्रम में लिखना है। इसमें घटते हुए क्रम में आपको नहीं दर्शाया गया है। यहाँ पे देखो पहले x² आ गया, फिर x³ आ गया, फिर 3x है, इधर भी घटते हुए क्रम में नहीं है, तो इनको मैंने घटते हुए क्रम में लिख के इनमें भाग दिया था। अब भाग देना आपको आता ही होगा। और शून्यांकों की मतलब सत्यता की जांच के लिए विभाजन एल्गोरिथम वाला भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे भाजक लिखना, फिर भागफल लिखना और शेषफल लिखना और इनको गुणा करके वापस ये बीच वाला भाज्य ज्ञात करना आपको। तो आई होप ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में लिख के बताइए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करके बताइए, ताकि आपके आने वाले वीडियो में मैं उस समस्या का समाधान कर पाऊँ। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में। तो वीडियो पे बने रहने के लिए थैंक यू।